संडे की एक सुबह, मन थोड़ा सा उदास, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। फिर एक दो दोस्तों को संग में लिया, गाड़ी में बिठाया और संडे की सुबह सुबह इस धुंध में निकल पड़े वृंदावन की तरफ। फॉग बहुत डेंस थी, मगर फिर भी मन पक्का करके निकल पड़े थे कि वृंदावन आज जाना है, बिहारी जी के दर्शन करने हैं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं। तो निकल पड़े बस। टाइम घर से ही थोड़ा लेट हो गए थे, पर इरादा पक्का था कि आज बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो दिल्ली की पूरी फॉग को चीरते हुए एक्सप्रेस वे, नोएडा का एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे भी बहुत डेंस फॉग थी। सारी फॉग को गाड़ी चीरती हुई धीरे धीरे हमने दौड़ा दी है वृंदावन की तरफ। फाइनली हम पहुँच गए धरती के स्वर्ग पे, यानी कि वृंदावन में। तो ये हम पहुंच गए हैं वृंदावन, और ये है मेरे पीछे दारुक पार्किंग। दिल्ली से आने वाले या बाहर से कहीं से भी आने वालों के लिए सबसे बढ़िया पार्किंग यही है। ये हमारे पहलवान जी आ रहे हैं गाड़ी की चाबी लेके। ये इतने बढ़िया ड्राइवर हैं, गाड़ी की चाबी ये गाड़ी में ही छोड़ आए हैं। अब खुश हो रहे हैं। राधे राधे। तो यहाँ पे हमने लगा दी अपनी गाड़ी और ये दोनों बैठ गए हैं ई रिक्शा में, और संग में मैं भी बैठा हूँ। चलो भैया, राधे राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोल बांके बिहारी लाल की जय। लेट हो चुके हैं यार हम लोग आज। एक तो सुबह रास्ते में फॉग बहुत ज्यादा थी, और अभी बज चुके हैं 11। 1:30 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। एक मेरो प्यारो वृंदावन, और ठंड में ब्रिजवासी आग ताप रहे हैं। बहुत लंबी लाइन है, मतलब भीड़ इतनी है। एक तो आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या की वजह से और ज्यादा भीड़ है। वैसे तो संडे को वैसे ही बहुत भीड़ होती है। इस धरती पे आने की ना लोग सालों साल सोचते रह जाते हैं, मगर पहुंच नहीं पाते हैं। बिहारी जी की असीम कृपा है, श्री राधा रानी जी की असीम कृपा है कि जब दिल करता है हम वहां पहुंच जाते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं बिहारी जी के दर्शनों के लिए। मौनी अमावस्या के दिन ये हैं बिहारी जी के दर्शन। उसके बाद हम पहुंच गए श्री राधा वल्लभ जी महाराज। राधा ऑनलाइन हम ही डालते हैं जी। बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभ जय हो। जय श्री राधा वल्लभ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री राधा वल्लभ हित हरिवंश। आ गए हैं सेवा कुंज में। सेवा कुंज में मान्यता ये है कि एक बार श्री राधा रानी जी की सखी को ना प्यास लग गई थी, तो प्यास लगने की वजह से यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से कुंड खोद दिया था, जलाशय खोद दिया था। इनके बाद ये है हमारे श्री राम जी की सेना। हमने बाहर से थोड़े से केले लिए थे इन सब के लिए। तो हमने यहाँ पे श्री हरिवंश महाप्रभु का दर्शन किए। कहते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पे श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हुए थे। फिर हम आ गए हैं वही उसी कुंड पे जो श्री कृष्ण जी ने बंसी से खोदा था। इसमें हमने डाला सिक्का। मेरा सिक्का पहले ही बार में सीधा कुंड में। फिर ये हमारे भैया ट्राई करने जा रहे हैं। मोटू जी ने इनका सिक्का पिछली बार तो कुंड में गया नहीं, इस बार ये पूरी जोर से फेंका है इन्होंने, और ये फिर से रह गया है, नहीं जा पाया है कुंड के अंदर। फिर इनकी सुनिए ये क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि बात ये है कि हमारा हाथ ना वहां जाके यूं हो गया, स्लिप हो गया। क्या हो गया भैया? स्लिप हो गया। हम आ गए हैं जी श्री राधा दामोदर जी महाराज मंदिर। तो भैया यहाँ पे हो रही है आरती। आरती के समय हम पहुँच गए हैं। आज धुंध की वजह से लेट हो गए थे, लगता नहीं है कि ज़्यादा जगह पे दर्शन हो पाएंगे, मगर श्री राधा दामोदर जी के दर्शन हो गए हैं। इस दिव्य आरती के बाद भाई हमने शुरू कर दी परिक्रमा, क्योंकि इस परिक्रमा का जो महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। भाई माहौल देखते ही बनता था यहाँ पे भी। बहुत शानदार आरती, मज़ा आ गया। मतलब दिल, मतलब जिसको बोलते हैं ना खुश, एक अजीब शांति, एक अजीब खुशी। दामोदर मंदिर जी की जो एक परिक्रमा है वो गोवर्धन की एक परिक्रमा के बराबर है।
अगर आप इस मंदिर की 7 परिक्रमा कर लेते हो तो वृंदावन की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। जय श्री राधे, जय हो। ये ब्रज के संत जन जो इस परिक्रमा मार्ग राधे मंदिर राधे के अंदर राधे जो राधे। परिक्रमा मार्ग बना नहीं, हुआ है उसी पे ये सब संत महात्मा बैठे हैं। ये सिर्फ सारा सारा दिन राधा 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 श्री कृष्ण जी का नाम जपते हैं सारा दिन। और हम भाई साहब मतलब वहाँ पे अंदर जो नृत्य मुद्राएं लगी हुई थी उन मुद्राओं को फॉलो करते करते हम कर रहे हैं एक परिक्रमा। उत्तराखंड बद्रीनाथ के दर्शन करके जय भोले बाबा, हर हर महादेव। श्री राधा दामोदर जी के दर्शनों के बाद हम आ गए श्री राधा रमन, मगर यहाँ पे वही बात, हम लेट थे तो मंदिर मिला बंद। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा टोला मिला जो कि बद्रीनाथ महादेव के दर्शन करके आया था। ये हैं मदन चाट वाले भैया और इनकी चाट बहुत सही है। पहले हमने खाई टिक्की, ये मीठे वाली सौंठ वाली चटनी डालो जरा। हाँ 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 हाँ, ये देखो चटनी लो, हमारे दही लो, कितनी बार मर्जी, कोई मना नहीं है। राधा रमन मंदिर के पास दुकान भैया की है। वृंदावन आए तो खाए बगैर जाए नहीं। की जय। ये हमारी शॉप है राधा रमन जी मंदिर पे मदन चाट वालों के नाम से। दूसरी शॉप है हमारी गोपीनाथ मंदिर पे मदन चाट वाले टीटू चिला वाले के नाम से। वहां का टीटू चिला वालों का चीला फेमस है। वृंदावन आए तो चीला जरूर खाएं। ठीक है, बोल राधा रमन लाल की जय। अब हम आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के दिन हम आ गए यमुना जी के घाट पे। यहाँ पे अब हम माथा टेकेंगे। आइए, जय श्री राधे। के दिन हम हैं यमुना जी के घाट पे। हमारा सौभाग्य है कि हम इस जगह पे पहुंच गए। मेरे दोस्त आ जाओ यार। जय जमुने महारानी जय। हमने यहाँ पे किया थोड़ा सा माथा टेका, नहाए धोए तो हो ही थे मगर फिर भी थोड़ा सा आशीर्वाद लिया यमुना जी का। घाट पे भाई साहब मतलब भीड़ देखते ही बन रही थी, खूब रौनक थी, खूब मतलब ओ क्या खूब मेला लगा हुआ है। सारी बोट्स ही बोट्स चल रही हैं। बज रहे थे, श्री कृष्ण जी के भजन बज रहे थे। बहुत हमने घाट को बड़े अच्छे से निहारा, देखा, माथा टेका। फिर उसके बाद हम बैठ गए बोट में। झूमते नाचते गाते हम बैठ गए हैं बोट के ऊपर। वहाँ पे जो ऑडियो चल रहा था, भजन जो चल रहा था वृंदावन जाऊंगी, वो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि अगर वो भजन मैंने बजा दिया तो वीडियो पे आ जाएगा कॉपीराइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट करके आवाज़ बंद कर दी है भजन की। भैया ने खूब नाचने गाने वाले भजन लगा रखे थे। देखो सब लोग बोट में नाच गा रहे हैं। तो बस मगर बात वही है कि कॉपीराइट आ जाएगा, मैं आपको भजन सुना नहीं सकता हूँ। शानदार समय था यार ये मौनी अमावस्या का दिन। हमने बहुत एंजॉय किया, मतलब इतना अच्छा लगा। मतलब वृंदावन जाके तो वैसे ही मेरे मतलब मुझे तो यूं लगता है कि यार पता नहीं कहाँ ही आ गए। एकदम रुकने का मन ही नहीं करता, हाथ पैर रुकते ही नहीं है। बस नाचते झूमते गाते रहो, राधा राधा करते रहो, बस अपना पूरी मौज में रहो यार। मैंने कहा उस साइड यमुना जी के उस साइड पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। बताओ। बोट में बैठने के बाद ना जब आप घाट को निहारते हो ना, देख रहे हो क्या, मतलब ऐसा लगता है कि जैसा पता नहीं, मतलब धरती पे स्वर्ग, सच में स्वर्ग। अगर स्वर्ग कोई कहा जाए तो धरती पे अगर कहीं प्री वेडिंग शूट फिर एक कपल का यहाँ पे हो रहा था प्री वेडिंग। भैया शादी मुबारक, राधे राधे। फिर हमने इनको इनकी शादी की दी बधाइयाँ बड़े जोर से। इनको भी बहुत अच्छा लगा। बना रहे हो, तुम्हारी भी करवाएंगे बच्चा। फिर यहाँ पे बैठी थी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, अपने आपकी भी करवाएंगे पापा, बढ़िया से एकदम। तो वो पूछ रही थी अपने पापा से कि अभी बहुत टाइम है, अभी पैसा जोड़ेंगे तुम्हारे लिए। भी करवाएंगे प्री वेडिंग शूट पापा, मगर अभी पैसे जोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। शाम को फॉग हो जाती है बहुत डेंस। तो यमुना जी के दर्शनों के बाद हमने रुकना ठीक नहीं समझा, बस इस बोट की बोले यमुने महारानी की जय। हम पूरे वृंदावन को घूम के अच्छे से सब जगह माथा टेक के आ चुके हैं वापस दारुक पार्किंग में, ये देखिए। और अब हम घर के लिए वापस निकल रहे हैं। अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है किसी की भी कैमरा पकड़ के मोबाइल से वीडियो और बनाने की या शूट करने की।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।